ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब कुछ नहीं है, इसको ऐसा डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, u माइनस ए। इससे क्या समझ आई आपको बताओ, u माइनस ए में। तो अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हम लोग को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। इसको देखिए, x बिलोंग्स टू u बट इट डजंट बिलोंग्स टू a, राइट। कुछ इस तरीके का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसके लिए। इसका मतलब क्या है, ये u को बिलोंग करेगा बट a को बिलोंग नहीं करेगा खुद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a इक्वल टू 1 2 3, राइट, और यूनियन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, राइट। u माइनस ए क्या रहेगा बताओ, सिंपल। u माइनस ए का वैल्यू क्या रहेगा, इधर कॉमन वाली चीज हट जाएगा, 1 हट गया, 1 1 कॉमन है हट गया, 2 2 कॉमन है हट गया, 3 3 कॉमन है हट गया, तो रह क्या गया आपके पास, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होती है ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट को देखो आप, दिस डज बिलोंग टू यू बट डजंट बिलोंग टू ए, राइट। डजंट बिलोंग टू ए बट डज बिलोंग टू ई, यू। सो ये डेफिनेशन यहाँ पे हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग को समझ आ गया। अभी एक क्वेश्चन कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाता है, अगर तो आपको बोलेगे प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, कैसे करोगे प्रूफ, वेरी सिंपल, मैं दिखा देता हूँ आपको। ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। अब इस केस में ये ए कॉम्प्लीमेंट को फुल मान लो, तो ये क्या हो गया, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इस केस में क्या होगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए, राइट। अब u आ गया माइनस, u आ गया माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, राइट। u कट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया इधर a। तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमेशा a होगा। इसको आप ये वाला लॉजिक से भी ट्राई करके देखना, हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वेरी सिंपल, a कॉम्प्लीमेंट a हमेशा a रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप ऑन माइंड अबाउट दिस। अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ा जाए, राइट। प्रॉपर्टीज पढ़ा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, इसको मतलब कभी मिस मत करना, कॉम्प्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो पहला लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। सिंपल, क्यों, आपने देखा होगा, ये आपका अगर ए है, ए माइनस बाहर वाले पार्ट को कवर करता है, राइट, और ए इस वाले पार्ट को कवर होता है, और दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा तो क्या आएगा ये, यू, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख भी लो, 1 2, राइट, ये है, एंड यू अगर 1 2 3 है, राइट। तो यहाँ पे ए आपको पता है, ए डैश नहीं पता है, ए डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए। यू में क्या है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या आएगा, 3, राइट। अभी ए यूनियन ए डैश लगा के देखो, ए दोनों में चाहिए, ए डैश में क्या है, 3 है और इसमें 1 और 2 है, तो बस हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, पहला वाला एक लिख लेते हैं, 1 2 लिख लिया, ए डैश में क्या अनकॉमन है, 3, 3 लिख लिया। और ये एक्चुअली क्या होता है, यू, राइट, इसमें 1 2 3 इज एक्चुअली यू, राइट। सो ए यूनियन ए डैश इज ऑलवेज यू, ठीक है। दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट लो, ओके, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लो बोलते हैं। और सेम इसके साथ और भी है, इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, राइट, कॉम्प्लीमेंट लो में। मतलब एक तो यूनियन वाला हो गया, अभी इंटरसेक्शन वाला करते हैं, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखो, ए में क्या है, 1 2, और ए डैश में क्या है, 3, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। देखो 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, राइट। तो हमेशा क्या रहेगा, ये एम्प्टी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन होगा तो हमेशा एम्प्टी रहेगा। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लो का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट लो का पार्ट है। नेक्स्ट लो आपका आ जाएगा डी मॉर्गन्स लो, ओके, डी मॉर्गन्स
लो, डी मॉर्गन्स लो कुछ नहीं है बेसिकली। अगर आप किसी यूनियन का, फॉर एग्जांपल ये वाले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी, हमेशा याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा कि बाहर अगर आपका ये कॉम्प्लीमेंट है और अंदर यूनियन है तो हमेशा ये उल्टा हो जाएगा, अगर इन दोनों के पास चला जाएगा तो। ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली उल्टा वाले पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको, जब इसको लग जाएगा तो ये अम्ब्रेला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम, इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। ए डैश उसका डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने से क्या निकलता है, ए, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। नंबर 4, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल। अगर मान लो एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रहेगा तो इसमें क्या होगा, ठीक है। एम्प्टी को अगर मैं ये करूं, कॉम्प्लीमेंट करूं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल के साथ लिखा होता है, यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल। तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल होगा, मतलब एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल है, ठीक है। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस यू, क्या होगा, नथिंग। दैट मीन्स इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइव होगा, मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू होगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। और ये सारे के सारे लॉज आपको याद रखने हैं, या फिर लॉजिकल है, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ को थोड़ा सा ध्यान से रखना, मतलब बस समझ लेना कि डी मॉर्गन्स लॉ भी एक्चुअली ईजी है। ये जैसे ही कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा, बस वाइस वर्सा वाला कंसेप्ट है, ठीक है। एनीवेज, हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद सारे के सारे चीज़ें हमें समझ आ जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।